जैसे ये योग्यता होनी चाहिए, योग्यता जो है वो आधार होना चाहिए। अध्यक्ष रह चुके हैं, पहले भी रह चुके हैं। ये है, देखिए कुछ और लोगों से कुछ और बात करते हैं। कुछ और बताइए, प्रधानमंत्री को देखा आपने? मोदी, हम लोग का एक ही नारा है, हर घर मोदी, घर घर मोदी। मोदी के आने से ही हर राज्य को आगे तरक्की दिया गया। भले अभी बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन हमारे देश का नाम फॉरेन कंट्री में भी चला गया है। हर जगह, अमेरिका हो, कहीं भी हो, सब जगह आज इंडिया लोग जान रहे हैं। मोदी का विकल्प नहीं है कोई, मोदी का विकल्प नहीं है कोई, नहीं है। मोदी के आने से ही देश आगे और बढ़ेगा। तो बिहार से कितनी सीटें? बिहार कम से कम 35 तो आएगा ही। 40 सीटें आ रही हैं। मोदी जी देश का भी मोदी जी निश्चित रूप से देश के विकास किए हैं, लेकिन रोजगार के मुद्दे पे अभी पीछे है। इसमें से 10-15 भी आ जाए मोदी सरकार को। जब तक बिहार रहेगा तब तक मोदी जी रहेंगे। अब मोदी जी के एज पार होगा तो हमारे जोगी जी आएंगे। हर हाल में हमारे मोदी जी का सीट हटने वाला नहीं है। 40 एकदम पैक है जी, एकदम पैक है। मशीन में वोट डालने जगह नहीं मिलेगा। देख रहे हैं कितना आदमी भरा हुआ है। 4-4 घंटा लाइन में रहे तो 30 मिनट मोदी जी का दर्शन हुआ। बिल्कुल विरोधी तो हमको लग रहा है कि कोई है ही नहीं मोदी जी के। ईवीएम हैक हो गया। 4 तारीख को विपक्ष वाला फिर से बोलेगा जो ईवीएम हैक हो गया। जनता इतना मारेगा मोहर, फिर ईवीएम हैक कर देगा। मोदी जी निश्चित रूप से देश का विकास किए हैं, लेकिन रोजगार के मुद्दे में भी पीछे हैं। तो मोदी जी को रोजगार देना चाहिए। रोजगार तो इतना दे दिए मोदी जी कि रोजगार गिना नहीं सकते हैं। और हमारे 1000 कुछ करोड़ जनसंख्या है, और राज्य से लेकर केंद्र में वैकेंसी अभी राज्य से लेकर 2000 करोड़ रोजगार। मोदी जी का कहना है कि आत्मा भारत आत्मनिर्भर है। रोजगार के मुद्दा पे बात ही नहीं कर रहे हैं। मैम देखिए, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, क्योंकि अगले 10 सालों में उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ कार्य किया है और आगे भी वो देश का साथ देंगे। और जैसे ही इस तरह कर रहे हैं वैसे ही हमारे देश फॉरेन कंट्री या अमेरिका उनके सब में जानने लगा। क्योंकि साथ यहाँ बहुत सारे युवा हैं। आप देखिए, जो विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, जो युवकों की नवयुवकों की बात करता है। आप ये बोलिए कि हम रिपब्लिक से हैं, आप बताइए, प्रधानमंत्री जी आज आए थे। हम भी सेना से रिटायर है, कारगिल के युद्ध लड़े हुए हैं जी। और समझ लीजिए, और मेरा नाम सुरेश कुमार पांडे है, ठीक है। हम कारगिल के युद्ध लड़े हुए हैं। जो इस समय जो सेना के लिए इन्होंने कर रहा है, आपका जो गर्व है, अब उस समय कोई, हम जब थे उस समय पावर नहीं होता था आपके पास। सेना को आप पूछिएगा, हेडक्वार्टर से जाकर पूछिएगा तो जाकर इस समय पूरा को सेना को इन्होंने पूरी छूट दे दिया कि आप जैसा चाहता है वैसा करिए। ये होता है ना। विपक्ष बोलता है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ, पता नहीं, सबूत नहीं दिया। क्या सो उठाने से क्या होता है? आप तो ये कहिएगा कि कारगिल में लड़ाई नहीं हुआ था जहाँ हम थे, हुआ ना। विपक्ष तो कहता है पुलवामा अटैक ही नहीं हुआ। पुलवामा जो था सब फेक था, ये सब वो था। चलिए आप बताइए, क्या बोल रहे हैं? मैम, जो विपक्षी पार्टी वो बोल रहे हैं कि हम लोग ईवीएम को हैक कर सकते हैं। बताओ, वोट देते हो, 18 साल के हो? नहीं, हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम इन्वॉल्व नहीं हो। अच्छा, छोटे हैं। तो हम लोग अपने राय रखना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि विपक्षी लोग बोलते हैं कि हम लोग ईवीएम को हैक कर सकते हैं, तो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ECI, वो खुलेआम चैलेंज करते हैं कि कोई ईवीएम को हैक करके दिखा दो। कई बार बोला है। हाँ, तो ECI खुलेआम चैलेंज करती है कि अगर आप ईवीएम को हैक कर सकते हैं तो आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए। अगर हैक कर लेंगे ना, हम खुलेआम पर्ची से वोट करवाएंगे, बैलेट पेपर से। ये देखिए, बिहार की जनता जो है वो हमेशा से ही राजनीतिक मामलों में बड़ी अवेक रही है, बड़ी जागरूक रही है। जानकारी इनके पास पूरी होती है। निखिल कुमार यादव है। ये अभी 18 साल के हुए नहीं है। बात जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा और किया हूँ, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ये अभी छोटे हैं, वोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनको जानकारी पूरी है। आप आइए, बताइए क्या होगा बिहार में? 400 पार अबरी है, मोदी जी 400 पार करेंगे। जय श्री राम। मतलब राम के नाम पर मिलेगा वो? जरूर मिलेगा। हम लोग तरफ मिल गया, नवादा से हम लोग हैं, अब पूरा हम लोग तरफ मोदी जी मैं है जी। देखिए, हमारे जिला के मिल गए, हमें नवादा जिला से है, मोदी जी मैं है। जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। विकास। क्या हुआ, प्रधानमंत्री को देखा? हाँ, नहीं देखा। देख लिए, एकदम फर्स्ट टाइम देखे, अच्छा सुकून हुआ। कितना इंतजार करना? 20 मिनट जैसे आए, 20 मिनट में देख लिए। नहीं, हम आप बताइए सर, आप प्रधानमंत्री? हाँ देखा, खूब बढ़िया लगा। मोदी जी का काम भी बढ़िया है
मोदी जी को 400 पार करना भी है। हाँ, विपक्ष तो कह रहा नहीं होगा, बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, बस और क्या करना है, बस हिंदू देश बनाना है। हिंदू देश बना के क्या करेंगे? क्या नहीं करेंगे, लोकतंत्र तो है। सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं, इसलिए हिंदू देश बनाना है। जब एक इस्लामिक देश कंट्री कोई भी बन सकता है तो हमारा देश हिंदू धर्म क्यों नहीं बन सकता है? बताइए क्यों नहीं बन सकता है? अब ये एक बड़ा मुद्दा है, आप इधर आइए। बहुत बड़ा मुद्दा है। बोलिए। प्रधानमंत्री क्यों पसंद है, मोदी जी क्यों पसंद है? क्योंकि ये वर्ल्ड का हाई क्वालिटी का लीडर नेता हैं, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं और इंडिया का नंबर 1 लेना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और अभी हमारा 5 स्टार पहुंचा हुआ है और 6 और 4 स्टार में आने वाला है। हमारा विकसित भारत बनने वाला है, अभी विकासशील है लेकिन विकसित बनने वाला है। वो मोदी जी कर सकते हैं क्या? मोदी जी ही कर सकते हैं, यही लगता है। हाँ, मोदी जी कर सकते हैं, बाकी कोई लीडर नजर नहीं आ रहा। जरूरत है तो नरेंद्र मोदी जी तो है, इसी तो बोला, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है, सभी क्षेत्र में विकास हुआ है। 70 साल पहले 6 एम्स, एक 7 एम्स हुआ करते थे, आज 16 एम्स है, IIT कॉलेज खुला। मैंने कोई ऐसा काम नहीं है जो मोदी जी नहीं किए हैं। ये बताइए कि दरभंगा वाला और यहाँ वाला जो एम्स है वो क्या हुआ, उसका चल रहा है? यहाँ तो एम्स चल रहा है, दरभंगा में बन रहा है। आप लोग संतुष्ट हैं उससे, काम से? बहुत संतुष्ट हैं, सभी युवा संतुष्ट है। सबसे पहले युवाओं के लिए स्टार्टअप कोई सोचा नहीं था। आज लड़का लोग बैठ पढ़ लेता, इंजीनियरिंग कर लेता, उसके बाद भी कोई रोजगार नहीं मिलता था। आप अपने रोजगार भी कर सकते हैं, ये व्यवस्था की गई है। मोदी मनोबल बढ़ा है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा। देखिए, राष्ट्र अगर मेरा मजबूत होगा तभी हम रहेंगे। आपको मालूम है कि दो राष्ट्र अभी, राष्ट्रवाद बहुत अहम मुद्दा है, बहुत मजबूत होना चाहिए। उसके लिए नेतृत्व क्षमता वाले नेता को लाना है। इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी 400 के पार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और उसके साथ साथ बिहार में भी विकास का बहार आएगा, ये हमें विश्वास है। ये बताइए, लोकतंत्र की जननी बिहार का क्या कहना है जब विपक्ष ये आरोप लगाता है कि देश में तानाशाही है, देश में लोकतंत्र खतरे में है? ये बताइए कि लोकतंत्र खतरे में बताता है विपक्ष, आप लोग बताइए। अरे विपक्ष का तो काम ही है गलत अफवाह फैलाना ताकि लोग भ्रमित हो और वोट न दे, लेकिन ये सब कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग का विजन साफ है, हम लोग इस बार मोदी को सरकार 400 प्लस सीट बना रहे हैं। इस बार 400 पार है, मोदी जी 400 प्लस पार होगा और अमेरिका से वीटो पावर लिया जाएगा। हाँ, जितना कानून है छोटा बड़ा सब पास कर दिया जाएगा, इसीलिए कहा गया कि 400 पार और पूरा भारत नंबर 1 बनेगा। जी, यहाँ देश में 400 पार से अमेरिका और UN में क्या होगा? चलिए आप बताइए। मैम देखिए, जो लोग कहते हैं जो तानाशाही आ गई है। जब हमारे देश में पहली बार इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई हुई थी, उस समय जब हम लोग का हर राइट छीन लिया गया था, एक जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स, सारे राइट्स को उस समय हम लोग का छीन लिया गया था। क्या उस समय तानाशाही नहीं थी? जब इंदिरा गांधी के समय जब हमारा वोटिंग का राइट नहीं था, हम लोग का जो आप जागरूक है, देखिए आप जिक्र कर रहे हैं, सही है, कभी इमरजेंसी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र मजबूत रखने के लिए हम जो कर सकते हैं हमें करना चाहिए। आप बताइए, मोदी जी को देखा? जी बिल्कुल देखा। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। वोट भी देंगे, खाली गमछा पहन के? एकदम बिल्कुल वोट देंगे, कहने का बात है, कहने का बात है। कहाँ का